जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। जी के जो शब्द हैं वो बता रही हूँ। कहते हैं पहले एक सप्ताह में 2 दंगे हुआ करते थे, हमने यूपी को सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचाया है। ये बात तो ठीक है, क्योंकि दंगा करने वाले सत्ता में आ जाएंगे तो दंगा कैसे होगा। हम उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी। हमने आतंकवादियों का थोड़ी मुकदमा वापस लिया है। हाँ, ये भी एक आरोप लगाया। अगर जिनके मुकदमे वापस हुए हैं वो अगर आतंकवादी हैं तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस ले लिए? क्या वो भी आतंकवादी हैं? योगी आदित्यनाथ दंगाई हैं, आगजनी करने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं। वो उसी प्रवृत्ति के हैं शुरू से। ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहना हमारा नहीं है बिल्कुल भी, ये अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधा निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ पर और इस तरह की बात कर डाली है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सिर्फ कान शिदा लेने से कोई महंत नहीं बन जाता। और यही नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के उन्होंने मजे लिए और कहा कि सीएम उठ तो जाते मगर होश में नहीं रहते। ऐसा अखिलेश यादव ने क्यों कहा दोस्तों, आपको मैं ये आगे वीडियो में बताऊंगी। इस तरह के आरोप योगी पर अखिलेश लगा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। योगी आदित्यनाथ को यह समझ आ गया है कि उनका खेल कभी भी उनकी ही पार्टी भाजपा बिगाड़ सकती है। इस बात के संकेत देर सवेर सभी को मिलते रहते हैं दोस्तों, और यहीं पर समझने वाली बात है कि योगी के पीछे पूरी की पूरी इस वक्त भाजपा लगी हुई है। दूसरी तरफ योगी के बुलडोजर ने मुख्यमंत्री को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि जिस बुलडोजर की राजनीति ने उनको परवान चढ़ाया, आज वही बुलडोजर गले की फांस बन रहा है। क्योंकि एक डिस्टर्ब मानसिकता वाली जनता को यह लगता था कि ये बुलडोजर का अत्याचार एक तरफा है, मगर मणिकर्णिका घाट पर जब ये चला, मूर्तियां टूटी तो सारा भरम भी चकनाचूर हो गया। और जिस तरह से जनता का गुस्सा फूटा, आपने दोस्तों देखा, सड़कों पर जनता थी, योगी का जमकर विरोध हो रहा था और आज भी ये नाराजगी खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों, जैसे ही मणिकर्णिका घाट का मामला थोड़ा सा शांत हुआ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला सामने आ गया। उनके साथ योगी की पुलिस ने मारपीट कर डाली, उन्हें स्नान करने नहीं दिया गया, उनके शिविर को तोड़ दिया गया। ये पूरा मामला इस कदर गुस्से की शक्ल में फूटा कि वो हम सभी ने देखा। और दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद खुद लगातार योगी आदित्यनाथ पर ताने दिए जा रहे हैं। देखिए, खबर में उनके बयान का उल्लेख है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा, योगी अपने ऊपर लगे 40 मुकदमों को हटवाकर कानून का पालन कर रहे हैं। आप किस नीचता तक जा सकते हैं? वाराणसी लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये समझा जाएगा कि यूपी गुंडों के हाथ में है। तो स्वामी कह रहे हैं कि यूपी गुंडों के हाथ में। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की भाषा गुंडे की भाषा है। शंकराचार्य ने इस मामले में दोस्तों यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हस्तक्षेप की मांग कर डाली है। तो मामला दोस्तों यहां तक पहुंच गया और अब अखिलेश यादव भी निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि मुख्यमंत्री खुद उपद्रवी हैं, आगजनी कराना, हिंदू मुस्लिम करना उनका काम था। लोकतंत्र के मंदिर में कोई गुंडाई वाली भाषा इस्तेमाल कर रहा है तो वो है मुख्यमंत्री बिष्ट साहब। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह योगी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। उनके पुराने कारनामों को सामने लाया जा रहा है, जनता को सच बताया जा रहा है कि अपने शुरुआती दिनों में वो कितने संगीन मामलों में जुड़े हुए थे। यहां तक कि हाफ मर्डर तक का मामला उनके ऊपर है। दंगे, हेट स्पीच, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब तो है ही। तो दोस्तों, आप सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो सच बोल रहे हो मुख्यमंत्री जी, इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की, ये सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है, उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं थी और ये मैं नहीं कह रहा हूं,
हमारे देश के पूजनीय शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, और पूजनीय शंकराचार्य यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में गुंडई भाषा अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो यही हमारे चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब हैं। सुना आपने, अखिलेश यादव ने ये साफ कहा कि ये हल्की बात नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ पर धाराएं लगी थी। वो बात अलग है कि अब उनको क्लीन चिट मिल गया है, मगर मैंने आपको दोस्तों पहले भी इस मामले पर वीडियो साझा करी है आपसे और बताया है कि कितनी सारी धाराएं योगी पर लगी हुई है, माहौल खराब करने की, दंगे फसाद और आगजनी करना। और जब वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे थे तब भी ये बात जमकर उठाई गई थी कि एक व्यक्ति जिसका इतिहास ऐसा काला है, अपराध से भरा हुआ है, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। ऐसी बातों पर दोस्तों फटाफट योगी जी ने क्लीन चिट भी पा लिया और अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। और दोस्तों अखिलेश यादव तो मीडिया से बातचीत करते समय योगी आदित्यनाथ के मजे भी ले लेते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब उठ तो जाते मगर होश में नहीं रहते। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अखिलेश यादव पहले भी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा चुके हैं कि वो चिल्लम फूंकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें होश नहीं रहता। तो इस तरह की बातें योगी को लेकर की जा रही हैं। अखिलेश बिल्कुल फायर मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों योगी आदित्यनाथ भी चुप नहीं बैठे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, योगी ने सीधा अपनी सरकार की ही लंका लगाई अपने बयानों से। सीएम योगी ने यह कह दिया कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो धरती माता के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है और उत्तर प्रदेश के लोग खुशनसीब हैं कि यहाँ उनको इतना अच्छा वातावरण मिल रहा है। ये योगी जी के बोल हैं दोस्तों। जाहिर है राजनीति में इतना मासूम तो कोई नहीं होता कि भूल जाए कि वो क्या बोल रहा है और किसे बोल रहा है। मगर देखिए, जो एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के पीछे पड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ योगी के खिलाफ भी जमकर बयानबाजी हो रही है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्या योगी को अखिलेश यादव सीधे तौर से गुंडा कह रहे हैं क्योंकि उनका इतिहास ऐसे कामों से भरा था और शंकराचार्य की भी एक ही बोल है? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।